हेलो, जय हिंद दोस्तों। आ गया हूँ आपके अपने चैनल ट्रिक्स 92 पर। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ संसद। और संसद के देखते हैं तीनों अंगों के बारे में, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपने चैनल ट्रिक्स 92 को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद फिर देखेंगे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न इस संसद से कौन कौन से बन सकते हैं, वो भी एक बार चर्चा करेंगे। तो आगे बात करते हैं अपने थ्योरी पोर्शन पर। पहले देखते हैं, बात करते हैं भारत की संसद। ठीक, भारत की संसद के बारे में दो तीन इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं। जैसे कि भारत की संसद या संसद कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर है 79। आर्टिकल नंबर है 79। और यहाँ पे लोकसभा है अपनी 81 में है, राज्यसभा है 80 में। अगर राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं तो राष्ट्रपति के 52 में। ठीक है, तो अभी राष्ट्रपति को अभी छोड़ते हैं और बात करते हैं अपने पहले लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। तो इनको याद करने के लिए ट्रिक एक कह सकते हैं बन सकती है, जैसी ट्रिक है सरला। क्या है? सरला। तो सबसे पहले आता है 79 और फिर आता है 80 और फिर आता है 81। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। संसद आती है 79 पे, यानी राज्यसभा, तो राज्यसभा आती है 80 पे, और लोकसभा L4 लोकसभा आती है 81 नंबर पर। ठीक, तो देखते हैं। और लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं, निम्न यानी छोटा सदन भी कहते हैं, और अस्थायी सदन भी कहते हैं। लेकिन राज्यसभा को उच्च सदन और स्थायी सदन भी कहते हैं। राष्ट्रपति क्या करता है? तो राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाता है आपातकालीन स्थिति में। ठीक है, यानी कि भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है। तो किस संविधान से ली गई है संसदीय प्रणाली? तो ब्रिटिश संविधान से भारत की संसदीय प्रणाली को लिया गया है। ठीक है, बात करते हैं अपने अगले थ्योरी पोर्शन पर और देखते हैं इसके महत्वपूर्ण पॉइंट कौन कौन से हैं। ठीक, तो बात करते हैं पहले लोकसभा की। इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हाउस ऑफ द पीपल। क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ द पीपल। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। कब की थी? 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? लोकसभा की। तो देखते हैं, यह संसद का निम्न सदन होता है। निम्न यानी छोटा सदन होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहता है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, यह भी अच्छी बात है, 5 वर्ष का होता है। अगला है लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा होता है। अगला देखते हैं, लोकसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं, जिनकी नियुक्ति लोकसभा के सदस्य करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा के सदस्य करते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। अगला देखते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। ठीक है, और योग्यता क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष के लिए? भारत का नागरिक हो, सबसे पहली बात। दूसरी बात है न्यूनतम आयु 25 वर्ष की पूरी कर चुका हो। कितने वर्ष की? 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, और अब आगे बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की। इसमें देखते हैं सीटों का बंटवारा किस तरीके से होता है। देखो, पहले करते हैं कुछ बात देख लेते हैं। जैसे कि वर्तमान में अभी टोटल सीटें हैं 545, लेकिन अधिकतम हो सकती हैं कितनी? 552। तो सबसे पहले 545 को देखते हैं जो वर्तमान में है। जो पीला पोर्शन बना हुआ है ये है अपना वर्तमान वाला। ठीक है, और बात करते हैं अपने वर्तमान की, तो 545 को हम बांट सकते हैं 2 भागों में। कैसे? 2 करते हैं अपॉइंट कौन? आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग, जिनको राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। ठीक है, पता ही होगा। और बचे हैं 543 सदस्य, यह अधिकतम चुने जाते हैं। क्या? इनको हम वोटिंग के माध्यम से चुनते हैं। और 530 तो आते हैं राज्यों से और 13 आते हैं अपने केंद्र शासित प्रदेश से। तो एक एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि जितने भी सदस्य होते हैं इसमें 530 तो राज्यों से चुने जाते हैं, 13 अपने केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं, और 2 अपने आंग्ल भारतीय यानी राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। तो टोटल मिला के हो जाते हैं 545। यह वर्तमान की पोजीशन है। अब मैक्सिमम यानी मैक्सिमम में क्या हो जाएगा, यानी अधिकतम कितने होते हैं? 552। तो 552 में भी हम देख लेते हैं 2 तो राष्ट्रपति ही चुनेगा और 550 को अधिकतम चुने जाएंगे। लेकिन 550 को कैसे अधिकतम? जैसे कि 530 तो राज्यों से चुने जाएंगे, लेकिन यहाँ से 13 से बढ़ के मात्र 20 हो जाएंगे। 20 अपने केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाएंगे। यह आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है, यह रहा है सीटों का बंटवारा, यानी वर्तमान का कितना है और अधिकतम कितने या मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। आगे बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की। अब देखते हैं, मंत्रिपरिषद ही सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है। कौन? मंत्रिपरिषद लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो कैसे कैसे लाया जाता है देखते हैं। देखो पहले यहाँ पे देखते हैं, ये बॉक्स में बना हुआ है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और इसमें आते हैं अपने कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और बिना विभागीय मंत्री होते हैं। ये अपने मंत्रिपरिषद कहलाती है। अब अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है देखते हैं। विपक्ष द्वारा लोकसभा में सरकार को हटाने या कमजोर करने की उम्मीद में रखा जाता है। कौन रखता है? तो विपक्ष द्वारा रखा जाता है लोकसभा में। ठीक है, अगला पॉइंट है, अविश्वास प्रस्ताव एक सत्र में सिर्फ एक बार ही लाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, एक सदस्य लिखित में नोटिस देगा कि 50 सदस्यों के समर्थन के साथ, यानी किसके साथ? 50 सदस्य जाएंगे, वो सभी मिलकर लोकसभा अध्यक्ष को देंगे अपना नोटिस। केवल लोकसभा में रखा जाता है। वह यह भी अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में, यानी राज्यसभा में नहीं रखा जाएगा, ओनली लोकसभा में रखा जाता है। ठीक है, किसमें? लोकसभा में रखा जाता है। और देखते हैं अपना अगला पॉइंट क्या है, यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे। ठीक है, यहाँ पे भी समझ गए होंगे आप। अब आगे देखते हैं अपने अगले टॉपिक को। और लाया क्यों जाता है? किसी वो विपक्ष पार्टी वाला उसमें कहता है कि जो भी अभी प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट है उसके बाद पूरे ही बहुमत नहीं है, वो सरकार कैसे चला रहे हैं, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव को लाया जाता है विपक्ष के द्वारा। ठीक है, बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की। सदन की कार्यवाही के लिए न्यूनतम 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, चाहे राज्यसभा हो। इसे गढ़पूर्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? गढ़पूर्ति। अगर गढ़ ही नहीं रहेंगे तो सभा कैसे चलेगी? यानी 1/10 सदस्य तो होना ही जरूरी है। तो पहली बात करते हैं अपने, पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार। पहले अध्यक्ष कौन थे? JB मालवंकर। और वर्तमान में अभी कौन है? तो वर्तमान है अभी हमारे ओम बिड़ला। कौन है? ओम बिड़ला। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, इसलिए अभी करंट के कौन है? ओम बिड़ला। ठीक है, और शून्यकाल क्या होता है? तो शून्यकाल संसद में प्रश्नकाल और कार्यसूची के मध्य का समय शून्यकाल कहलाता है। ठीक है, शून्यकाल क्या होता है कि संसद में प्रश्नकाल और कार्यसूची के मध्य का समय शून्यकाल कहलाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की। अब बात करते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा क्या होती है इसको भी देखते हैं एक बार। राज्यसभा, ठीक है, और राज्यसभा को किस आर्टिकल में रखा गया है? तो 80 आर्टिकल में रखा गया है राज्यसभा को। यह संसद का उच्च सदन होता है। उच्च सदन यानी कि हाई सदन होता है, यह स्थायी सदन होता है, कभी भंग नहीं किया जा सकता है और लोकसभा को भंग कर सकते हैं। बात करते हैं अगले टॉपिक की। राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा की जाती है। प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए सदस्य आ जाते हैं। अतः राज्यसभा में सभी कभी भंग नहीं होती है, इसीलिए इसे स्थायी सदन भी कहा जाता है, यानी परमानेंट हाउस भी कहते हैं राज्यसभा को। ठीक है, अगला टॉपिक है, क्वेश्चन है इसका कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी अध्यक्ष होता है। यह राज्यसभा है तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो क्या होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और अभी उपराष्ट्रपति हमारे हैं M वेंकैया नायडू। ठीक है, और राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, और इनका कार्यकाल कितने होता है? 5 साल का इनका कार्यकाल होता है। अगला देखते हैं, राज्यसभा के उपसभापति को अपने में से राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, योग्यता क्या होनी चाहिए इसके लिए? भारत का नागरिक हो और उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। और उसमें भी क्या था? उम्र कितनी थी? 25 वर्ष थी। इसमें उम्र कितनी है? 30 वर्ष है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपने अगले थ्योरी पोर्शन की। अब देखते हैं, वर्तमान में अभी पूरे 245 सदस्य हैं और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 250 अधिकतम। अब 245 को बांट लेते हैं,
12 तो चुने जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, 12 चुने जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, और बचे हैं जो 233 या अधिकतम जो वोटिंग के द्वारा चुने जाते हैं। इनमें भी 229 सदस्य राज्यों से आते हैं और केंद्र शासित प्रदेश से मात्र 4 सदस्यों को लिया जाता है। तो टोटल मिला के हो जाएंगे अपने 229, 4 और 12, 245 वर्तमान में है, अधिकतम हो जाएंगे 250। आगे बात करते हैं अपने अगले पोर्शन की। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं तो उनको भी एक बार देख लेते हैं कि पहले सभापति कौन थे। तो पहले सभापति थे राधा कृष्णन जी। कौन थे? राधा कृष्णन। पहले उपसभापति कौन थे? तो एस.वी. कृष्णमूर्ति राव, ठीक है, एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। वर्तमान में है वेंकैया नायडू। संसद की समितियां कौन कौन सी हैं तो वो देखते हैं। पहली है लोक लेखा समिति, दूसरी है नियम समिति, तीसरी है विशेषाधिकार समिति, चौथी है तदर्थ समिति या एडहॉक कमेटी, ठीक है, एडहॉक कमेटी। आगे देखते हैं लोक सेवा आयोग समिति की में क्या है। तो कुल सदस्य होते हैं 22। कुल कितने होते हैं? इसमें होते हैं 22 सदस्य, ठीक है, और 15 आते हैं हमारे लोकसभा से, ठीक है, और राज्यसभा से आते हैं कितने? 7 सदस्य आते हैं, ठीक है, और विपक्ष का नेता भी होता है। इसमें अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष का नेता होता है अध्यक्ष। और काम क्या है? मंत्रालयों के व्यय और कैग यानी CAG की रिपोर्ट पे विचार करना इस समिति का काम होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब यहाँ से आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर सीरीज आई है तो उसको भी अच्छे से देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है पहला, ध्यान से लगाना है और मैं पढ़ते जाऊंगा और आप लोगों ने अगर कमेंट में अगर अपने आंसर को मैच क्वेश्चन नंबर डाल के अगर उसको लिख सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। तो सबसे पहले बता दिया था कहाँ से की गई है, तो ब्रिटिश प्रणाली है, ब्रिटिश से ग्रहण की गई है। अगला देखते हैं, भारतीय संसद के अपर हाउस को या उच्च हाउस को क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं राज्यसभा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, ठीक है, वो इन 4 ऑप्शन में से बताना है। हर 5 वर्ष बाद, हर 6 वर्ष बाद, प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है, या प्रति में से कोई नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, यह आपके लिए एक होमवर्क है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं पढ़ते जाऊंगा, आप लोग इसके कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, ठीक है। भारत में संसदीय ढांचे में से 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए, ठीक है। आपके पास पता ही होगा इनमें से कौन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है 5वां, राज्यसभा की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। 20, 30, 25 कितनी होनी चाहिए बता दिया था, तो आप वो भी बता सकते हैं। यहाँ से एकदम क्लियर आंसर आने चाहिए सभी के। अगला है, भारतीय संसद में संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो संयुक्त सत्र के तो भारत का राष्ट्रपति करता है। यहाँ पे 30 वर्ष उम्र थी, जल्दी बता देना यहाँ पे आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, किसकी सलाह पर है, किसके द्वारा किया जाता है, तो वो भी आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो विपक्ष का होता है, नेता होता है, सभी बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है। तो वो पता है 6 साल का होता है राज्यसभाओं का, ठीक है। तो आप यहाँ से सभी क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, मंत्रिपरिषद समूह रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो प्रधानमंत्री जी के होते हैं, ठीक है। अगला है, संसद में शामिल कौन कौन से हैं। संसद में शामिल होते हैं हमारे कौन, राष्ट्रपति, लोकसभा और सभापति होते हैं। राज्यसभा के सभा अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों होते हैं संसद में। अगला है, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष मिला। तो आप वो भी बता सकते हैं, सन बताया था, उसमें से एक कोई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है। तो वो भी आप यहाँ से बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन आपको करते ही जाना है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है। तो आप वो भी बता सकते हैं कि कौन थे स्वतंत्र, पहले कौन थे, यही मालूम करते हैं को थे, आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अगला क्वेश्चन है, वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन सत्र में भाग नहीं लिया है। तो वो भी आप यहाँ से बता ही सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के सदनों
का अधिवेशन एक वर्ष में कितनी बार होता है, तो आप बता सकते हैं। संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए, तो वो भी पता होगा। यदि संसद कमेटी विशेष उद्देश्य के लिए समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको भी आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है, तो आप बता सकते हैं इन चारों में से कौन है। अगला है, कौन सा अनुच्छेद संसद के को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है, तो आप वो भी देख सकते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है, तो आप वो भी बता ही सकते हैं। ठीक है, लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन आ गए हैं, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो भी पता ही होगा, अभी बताया था रिसेंटली कौन थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न में से कौन सा होता है, लोकसभा होता है या राज्यसभा होता है, वो भी बता ही सकते हैं। भारतीय संसद के काम काज में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है, वो भी बता ही सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और आपका अपना ही चैनल है, इसको बस सभी के लिए शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।